हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की ओएमआर शीट को भरना सिखाएंगे। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर कोई भी बच्चा इस ओएमआर को गलती से गलत कर देता है तो उसे दूसरी ओएमआर प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके लिए यही एक ओएमआर बनी हुई है जिस पर आपका रोल नंबर, विषय और ज़िले का कोड और केंद्र का कोड और प्रश्न पत्र की संख्या भी इस पर पड़ी हुई है। ठीक है। अगर बाई चांस गलती से कुछ गलत हो जाता है तो आपके लिए उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे हम समझते हैं कैसे हमको ये भरना है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जिला कोड ये आपका भरा हुआ मिलेगा और केंद्र कोड ये भी भरा होगा, अनुक्रमांक भी आपका भरा हुआ होगा। अनुक्रमांक को ज़रा ध्यान से चेक कर लें कि आप जो ओएमआर भर रहे हैं वो आपकी ही होना चाहिए, आपका ही रोल नंबर उस पर लिखा होना चाहिए। ठीक है। और विषय कोड भी लिखा होगा, प्रश्न पत्र संख्या भी इस पर लिखी होगी। अब हम इसमें नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है, इधर देखिए साइड में कॉर्नर पे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्क सीरीज। ठीक है। तो जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें जो प्रश्न पत्र का सीरीज होगा उसमें दो अक्षर लिखे होंगे, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लें कि पहला अक्षर एक्स है और दूसरा अक्षर वाई है, तो इसमें पहले अक्षर वाले में एक्स लिख देना है ऊपर और ये एक्स वाला गोला काला कर देना है। ठीक है। इसी प्रकार से हमको ये दूसरा वाला अक्षर भी करना है। जैसे मान लें दूसरा अक्षर हमारा वाई है तो ऊपर वाई लिख देना है और नीचे वाई वाला गोला ब्लैक कर देना है। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न पत्र को देखेंगे और उसमें ये जो प्रश्न पत्र में विकल्प दिए होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें आपको क्या करना है, पहला जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद उसका उत्तर देखेंगे कि इसमें कौन सा वाला सही है। अगर मान ले पहला विकल्प का जो उत्तर आपका बी वाला अगर सही है तो आप बी वाले कॉलम को ब्लैक करेंगे और साथ ही इसके नीचे वाले भाग में चले जाएंगे। ये जो नीचे भाग दिया हुआ है दूसरा वाला भाग, उसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या और उत्तर। जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 में बी वाला गोला अगर काला किया है तो प्रश्न उत्तर में आपको यहाँ पर बी लिखना है। क्या लिखना है? बी लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा गोला भर देना, जो भी उत्तर इसका सही हो वो उसमें गोला भर देना और नीचे लिख देना है। ठीक है। और एक विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की है अपने साइन कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आप पर अगर आलेखन वाली कला है तो आलेखन वाला ये जो भाग दिख रहा है उस पर आपको गोला कर देना है नंबर 1 पर। ठीक है। ब्लैक कर देना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरी जो ओएमआर है उसमें भी हमको यही काम करना है। यहाँ पर पहला अक्षर भरना है और यहाँ पर दूसरा अक्षर भरना है और आलेखन वाले भाग में आपको काला कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे 1 2 3 4 के जो जो उत्तर दिए हैं, जैसे मान ली एक का बी दिया है, दूसरे का सी दिया है, तीसरे का ए दिया है, चौथे का बी दिया है, वो उत्तर आपको इसमें लिख देने हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये कोड वगैरह सब आपको पड़े हुए मिलेंगे और यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद आप ओएमआर को मतलब जो कक्ष निरीक्षक हैं वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देंगे अपने, और दो जगह उनके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओएमआर भरनी है। ठीक है। अगर बाई चांस इसमें से कोई भी गलती आपसे हो रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन केंद्र व्यवस्थापक के लिए बनाना होगा जिसमें लिखा होगा कि मैं गलती से ये ओएमआर शीट को गलत भर दिया हूँ, इसलिए आप मेरी इस ओएमआर शीट के बदले दूसरी ओएमआर शीट प्रोवाइड कराएं, मैं ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूँगा। ठीक है। ये आपको लिखना होगा। तो उसके बाद आपको जो केंद्र व्यवस्थापक जी होंगे वो आपको दूसरी ओएमआर शीट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। लेकिन वो जो दूसरी ओएमआर शीट आपको मिलेगी उस पर केवल केंद्र का नाम लिखा होगा, केंद्र का कोड लिखा होगा और उस पर कोई भी डाटा नहीं भरा होगा। उस पर आपको अनुक्रमांक डालना होगा और दूसरी जो विषय कोड है, विषय है, वो भी आपको डालना होगा, प्रश्न पत्र संख्या भी आपको डालनी होगी और सेम प्रक्रम उसी की तरह जो हमने अभी पहले बताया उसकी तरह भरना होगा। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि कोई भी ओएमआर आपसे गलत ना भरी जाए। अगर गलती से गलत भर जाती है तो मैंने उसका सोल्यूशन आपको बता दिया है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके बाद आपको दूसरी ओएमआर प्रोवाइड करा दी जाएगी जिस पर आपका रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं पड़ा होगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।